संविधान दिवस के मौके पर इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गीता भवन में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया और केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गरीबों के पास प्रमाण नहीं है और बीएलओ पर दबाव बढ़ा है, कई लोगों की मृत्यु हो गई। बात यह है कि प्रक्रिया में दोष है। 2003 में तक जो एसआईआर होता था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो उसमें जवाबदारी होती थी सरकार की, जवाबदारी होती थी चुनाव आयोग की कि हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। आज वो हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब ये आप गरीबों के अंदर वो प्रमाण पत्र मिलेंगे कहाँ जिनकी मांग हो रही है। इसलिए इसकी सारी प्रक्रिया गलत है और कम समय दिया गया, 1 महीने में संभव नहीं है। इसे कम से कम 6 महीने साल भर लगता है उसको पूरा करने के लिए। और दबाव कितना आप समझते हैं, बीएलओ में कितना दबाव है। कईयों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग की मृत्यु हो गई। इसलिए ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से दोषपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में केवल उद्योगपतियों को लाभ मिला, गरीब और किसान पिछड़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में देश के चुने हुए लोगों का जो पूरे तरीके से विकास हुआ है, कुछ चुनिंदा लोगों का, जो कि आज हालात पूरे देश में ऐसे है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और 200 परिवारों के पास इस देश की लगभग 40% संपत्ति उनके हाथ में है। आज संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकार को ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब में समरसता हो, आर्थिक समरसता उनमें हो। ये भारतीय संविधान का अंश है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 सालों में अमीरों के 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। 16.5 लाख करोड़ का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार लोग हो, आपका कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? किसान का कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? छोटे मध्यम व्यापारी कर्जा माफ हुआ है क्या? सारी नीतियां जो है कुछ चुने हुए लोगों के लिए बनाई जा रही है। सांप्रदायिक हिंसा पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कर सभी पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य को एक गाइडलाइन दी है। प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसको नियंत्रण किया जा सकता है और कैसे जिन लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो सांप्रदायिक दंगे में जिनका नुकसान हुआ है, उनको पूरी तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए। ये 3 गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस का हमने निवेदन किया है कि राज्य सरकार को पालन करना चाहिए, जो पालन नहीं हो रहा है। यही मेरा ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंचार न्यूज, इंदौर।